हे गाइस, वेलकम बैक टू RX Pharma Chat। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सर्वाइकल पेन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सर्वाइकल पेन क्या होता है, क्या इसके रीजंस होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे इसको हम होम रेमेडीज के द्वारा और कौन कौन सी इसके लिए एक्सरसाइज अवेलेबल है जिससे हम फुल रिलीफ इससे पा सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि सर्वाइकल पेन को हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके सीरियस प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। ये और भी बीमारियों को वहां पे क्रिएट कर सकती हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सर्वाइकल पेन क्या होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो हमारा सर्वाइकल पार्ट होता है, जो हमारी नेक बोन होती है, गर्दन की हड्डी होती है, C1 से लेके C7 तक इसमें पार्ट होते हैं जिसको सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। तो इस पार्ट में, इस डिस्क में जब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, अकड़पन रहना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है, पेन रहना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे सर्वाइकल पेन का सामना करना पड़ता है। सर्वाइकल पेन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, सर्वाइकल पेन यहाँ पे पैदा होने लग जाता है। तो गाइस, क्या होता है, अब ये जो हमारी नेक बोन होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, हमारी जो गर्दन का पार्ट होता है, सर्वाइकल पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा वीक पार्ट होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का, क्योंकि ये फुल बॉडी को होल्ड करके रखती है, हमारी गर्दन को, गर्दन की मूवमेंट में ये हेल्प करती है, इसलिए इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जब इसकी स्पेशल केयर ना की जाए गाइस, तो वहाँ पे हमें सर्वाइकल पेन का सामना करना पड़ता है। गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हम रात को सो जाते हैं तो फुल नाइट जब हम अपनी गर्दन को एक ही पोजीशन में रख के सो जाते हैं, तो कई बार हम सुबह को उठ के देखते हैं कि गर्दन की नस हमारी चढ़ी हुई होती है। जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारी गर्दन की नस चढ़ गई है। तो हमारी वहाँ पे क्या होता है, गर्दन की मूवमेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, पेन रहती है हमारी गर्दन में, और स्टिफनेस हो जाती है, वहाँ पे अकड़पन आ जाता है हमारी गर्दन में, और हमारी गर्दन को घुमाने में हमें दिक्कत होती है। तो यही कारण है गाइस कि हमारा ये जो गर्दन का पार्ट होता है, जो हमारा नेक की बोन होती है, ये वीक होती है, इसलिए इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है सर्वाइकल पेन और कैसे इससे फुल रिलीफ हम पा सकते हैं। क्या होता है ये सर्वाइकल पेन? ये देखिए, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी में ये सर्वाइकल का हिस्सा होता है, ये पार्ट होता है, C1 से लेके C7 तक हमारी गर्दन की जो फुल बोन होती है, इसको हम सर्वाइकल कहते हैं। और जब इसमें पेन रहनी शुरू हो जाती है, गर्दन की मूवमेंट में हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, अकड़पन रहना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सर्वाइकल पेन। तो गाइज, इस प्रॉब्लम को हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। इस प्रॉब्लम को अगर हम इसको नॉर्मली लेते हैं तो आगे ये जाके सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो क्या होता है, आज के टाइम में 95% लोगों में सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। 12 साल से जो ऊपर की एज होते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन 12 साल से कम बच्चों में भी आजकल देखने को मिलती है, क्योंकि इसका कारण हो सकता है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस्ड हमारे पास वर्क कल्चर आ गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मोबाइल्स अवेलेबल हो गए हैं या लैपटॉप अवेलेबल हो गए हैं, जिसपे घंटों घंटों हम वर्क करते रहते हैं। तो गाइज, क्या होता है, लेकिन 70% लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपनी इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और लाइटली ले लेते हैं, और वो वहाँ पे टेम्परेरी रिलीफ लेने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, पेन किलर्स को यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन पेन किलर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी किडनी पे बैड इफेक्ट कोज करते हैं। कई प्रिस्क्रिप्शंस में डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं, लेकिन वो कंडीशंस अलग होती हैं, और डॉक्टर्स भी ये जानते हैं कि हमारी किडनी पे जो पेन किलर्स होते हैं वो बैड इफेक्ट कॉज करते हैं, इसलिए वो कम से कम पेन किलर, जितना पॉसिबल हो सके वो कम पेन किलर्स पेशेंट को देते हैं। तो गाइज, क्या होता है, हमारी ये जो नेक की बोन होती है, हमारी जो गर्दन की जो हड्डी होती है, ये बहुत ज़्यादा वीक हड्डी होती है, बहुत ज़्यादा वीक बोन होती है, क्योंकि हमारी फुल बॉडी को होल्ड करके रखती है, हमारे गर्दन को इधर उधर घुमाने में, उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करती है, इसलिए इसकी स्पेशल केयर हमें यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो गाइस, टाइम पे अगर हम अपने सर्वाइकल पेन को ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों को भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे ये हमारी शोल्डर्स को अफेक्ट करने लग जाते हैं, हमारी बैक को अफेक्ट करने लग जाते हैं, और हमारे फेस को भी, हमारे
हेड के जो बैक हिस्सा होता है, हमारे गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है, सिर का जो पिछला हिस्सा होता है, ये उसको अफेक्ट करने लग जाता है, पेन रहनी वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो इसका टाइम पे रहते ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो गाइज इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल का वर्कलोड अलग हो गया है या वर्क कल्चर अलग हो गया है, जैसे कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप अवेलेबल हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन पे हम इस तरीके से अपनी गर्दन को टेढ़ी करके घंटों घंटों बात करते हैं, क्योंकि इस तरीके का कल्चर हो गया है। तो गाइज बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण सर्वाइकल पेन वहाँ पे पर्सन को हो जाता है। तो क्या क्या इसके रीजंस होते हैं, चलिए देखते हैं। आज के टाइम में क्यों सर्वाइकल पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, चलिए रीजंस देखते हैं। रीजंस क्या है? सिटिंग इन वन पोजीशन लॉन्ग टाइम। अगर हम एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक बैठ के काम कर रहे हैं तो उस वजह से हम अपनी गर्दन को इस तरह से झुका के काम करते हैं, तो इस तरह से हमें दिक्कत हो सकती है। नेक पोजीशन इन वन डायरेक्शन लॉन्ग टाइम। अगर हम गर्दन को इस तरीके से एक ही पोजीशन में रखते हैं, एक ही पोजीशन में बैठ के काम करते हैं काफ़ी देर तक, तो हमें इस तरीके से आगे के झुका के हम अपनी गर्दन को रखते हैं, तो ये भी रीजंस हमारी सर्वाइकल पेन का हो सकता है। हैवी वेट उठाना। अगर हम अपने शोल्डर्स के ऊपर या सिर के ऊपर बहुत हैवी वेट उठाते हैं, लगातार उठाते हैं, तो सर्वाइकल पेन की दिक्कत वहाँ देखी जा सकती है। नेक को बेंड करना। अगर हम अपनी नेक को, गर्दन को इस तरीके से बेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं, तो भी सर्वाइकल पेन की दिक्कत होने लग जाती है। जैसे स्टिचिंग मशीन होती है, जो स्टिचिंग करते हैं तो उनको भी ये दिक्कत रहती है। 99% लोगों को, स्टिचिंग वाले लोगों को दिक्कत रहती है, क्योंकि वो झुक के इस तरीके से काम करते हैं स्टिचिंग मशीन के ऊपर। RA मतलब कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक ऐसा कारण है हमारे सर्वाइकल पेन का, जो कि जिससे कि हमारे बोन्स में पेन होने लग जाते हैं, हमारी हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन होने लग जाती है, जिससे सर्वाइकल पेन भी एक उसका कारण हो सकता है। स्लीप इन रॉन्ग पोजीशन। अगर हम गलत पोजीशन में अपनी गर्दन को रख के सोते हैं, अगर हम उल्टा टेढ़ा अपनी गर्दन को रख के सोते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। हैवी पिल्लो अगर हम यूज़ करते हैं, भारी पिल्लो अगर हम यूज़ करते हैं, या सख्त पिल्लो हम वहाँ पे अपनी गर्दन के नीचे रखते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है सर्वाइकल पेन का। कॉन्टिन्यू हम अपने फ़ोन पे इस तरीके से अपने कान और अपनी गर्दन के बीच में, अपने शोल्डर्स के बीच में फ़ोन यहाँ पे रख के कई बार हमें काम करना पड़ता है, हमारे हाथों से हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमें फ़ोन को यहाँ पे रखना पड़ता है बात करने के लिए, तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारी सर्वाइकल पेन का। लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर झुक के अपनी गर्दन को झुकाकर लॉन्ग टाइम तक काम करने की वजह से भी सर्वाइकल पेन वहाँ पे देखी जा सकती है। लॉन्ग ड्राइव करना, मतलब एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठ के हम अगर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या स्कूटर वगैरह चला रहे हैं, तो भी सर्वाइकल पेन की दिक्कत हो सकती है। नेक फ्रैक्चर। अगर किसी तरह की हमारे नेक में चोट लग गई, या हमारी सर्वाइकल में, गर्दन के पिछले हिस्से में कई बार चोट लग जाती है, या उसकी वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है। रॉन्ग वे एक्सरसाइज। अगर हम गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं या अपनी गर्दन को बार बार जोर जोर से झटकते हैं, तो उसकी वजह से भी नेक की प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापा। अगर कोई पर्सन में बहुत ज़्यादा मोटापा है, उसका गर्दन का वेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्बी यहाँ पे आ गई है, मसल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन हो सकता है जेनेटिकली। कई बार क्या होता है, जो सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है जेनेटिकली आगे बढ़ती है, मतलब एक पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये देखने को मिलती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम झुक के अपनी किचन में काम करते हैं, या झुक के पूरा दिन कोई और काम करते हैं, या छोटे बच्चे जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा झुक के इस तरीके से अपनी कॉपी पेन पे लिखते हैं, अपनी नोटबुक पढ़ते हैं, या और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक ये बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है। और गाइस, इनके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या हमें वहाँ पे फील होता है अपनी बॉडी में, अपनी नेक में क्या क्या फील होता है, चलिए देखते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके,
अगर किसी पर्सन को सर्वाइकल पेन वहां पे रहना शुरू हो जाता है तो हमारी अपर साइड शोल्डर पेन, मतलब हमारे शोल्डर्स के इन जगहों पे पेन रहना शुरू हो जाती है। और नेक पेन बैक, हमारी नेक की बैक साइड में, हमारी नेक की इस साइड में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। स्टिफनेस इज इन नेक, हमारी गर्दन में अकड़पन रहना शुरू हो जाती है। हमारी गर्दन को इस तरह से मूव करने में दिक्कत होने लग जाती है, इस तरह से मूव करने में दिक्कत होने लग जाती है। हमारे बैक में पेन रहना शुरू हो जाती है, हमारी बैक के इस पोर्शन में पेन रहना शुरू हो जाती है। यहाँ पे पेन इन बैक पोर्शन ऑफ द हेड, हमारे जो सिर का जो ये बैक पोर्शन होता है यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाता है। लगातार हमारे इस तरीके से यहाँ पे गर्दन पे, हमारे नेक पे, शोल्डर्स पे और हमारे हेड के पिछले हिस्से में पेन रहना शुरू हो जाते हैं। टायर्डनेस ऑफ नेक वाइल वर्किंग, जब हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या किसी नोटबुक पे लिख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी नेक बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पे थक जाती है। हमारी ऐसे लगने लग जाता है कि हमारी नेक के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है, बहुत हैवी वेट वहाँ पे लिफ्ट हो रहा है। आर्म पेन और वीकनेस, हमारी बाजुओं में यहाँ पे दर्द होने लग जाती है, इस जगहों पे दर्द होने लग जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लग जाती है। शोल्डर फ्रोजन, शोल्डर फ्रोजन यहाँ पे होने लग जाता है। शोल्डर फ्रोजन क्या होता है गाइस, हमारे शोल्डर में यहाँ पे स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से जब हम अपनी बाजुओं को उठाते हैं या नीचे करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है, स्टिफनेस रहने लग जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है। तो शोल्डर फ्रोजन के ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी और जल्द ही प्रोवाइड करूंगी। ब्लर विजन, हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है जब सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है, तो कई पर्सन्स को के चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड विजन, उनको धुंधला दिखाई देना वहाँ पे शुरू हो जाता है। बॉडी मसल स्टिफ, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो हमारी गर्दन के आसपास के जो मसल्स हैं, जैसे बैक के मसल्स हैं या हमारी शोल्डर्स के मसल्स हैं, हमारे ये जो बैक हमारा हेड है, यहाँ के मसल्स है, तो यहाँ पे स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है, अकड़पन रहना शुरू हो जाता है। शोल्डर अपर साइड स्वेलिंग, ये जो हमारे शोल्डर्स है अपर साइड, यहाँ पे गर्दन के पास को स्वेलिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। वीकनेस इन हैंड्स एंड फीट, हमारे हैंड्स में और हमारे पैरों में वीकनेस रहनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी हमें थकावट होने लग जाती है थोड़ा सा काम करने के बाद। टायर्डनेस वाइल वर्किंग, जब हम काम कर रहे होते हैं हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करने पर हम थक जाते हैं, तो इस तरह हमारे शरीर में टायर्डनेस रहना शुरू हो जाती है। नेक मूवमेंट डिफिकल्ट, हमारी गर्दन की मूवमेंट को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। जब हम एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक अपने काम करने लग जाते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि इस तरीके से हम अपनी गर्दन को करते हैं, लेकिन हमें ये इन जगहों पे, इन हिस्सों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है, अकड़पन होने शुरू हो जाता है, तो हम इस तरीके से अपनी गर्दन को घुमाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो ये हमें हो सकता है कि हमारी सर्वाइकल पेन की शुरुआत वहाँ पे हो सकते हैं। हैंड्स फीट, तो क्या होता है, हमारे हाथों में और हमारे पैरों में सुन्नपन, मतलब कि झंझनाहट सी होनी शुरू हो जाती है। हमें ऐसे लगता है कि प्रॉपर हमारी हैंड्स में, फीट में सर्कुलेशन नहीं हो रही है ब्लड की, तो वहाँ पे झंझनाहट सी रहनी लगातार शुरू होने लग जाती है और वहाँ पे हमारी हैंड्स और फीट में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो गाइज ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमें सर्वाइकल पेन के ड्यूरिंग देखने को मिलते हैं। टेस्ट हैं सर्वाइकल पेन के लिए, तो वो कौन कौन से टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले है नेक एक्सरे। नेक एक्सरे में क्या होता है, इसमें नेक की हमें एबनॉर्मलिटीज पता चल जाती है कि हमारे नेक में, हमारी बोन्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारी नेक में नेक की जो बोन्स होती है उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, उसमें कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, तो ये सब कुछ हमें एक्सरे में पता चल जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन में हमें पता चल जाता है, ये डिटेल्ड इमेजिंग हमारी नेक की दे देता है, वहाँ बोन की दे देता है, तो वहाँ पे नेक की बोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हेड की बैक साइड में और हमारी नेक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये डिटेल्ड इमेजेस हमें वहाँ पे दे देता है। एमआरआई में क्या होता है, यहाँ पे ये पिन पॉइंट एरिया होता है जहाँ पे एमआरआई में हमें नर्व्स तक का पता चल जाता है कि हमारी जो गर्दन की नसें हैं उनमें कोई दिक्कत हो रही है या बोन में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये फुल इमेजेस हमें वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। आगे बात करते हैं गाइज हम
कि जब हम किसी पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं या अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं, अपने नेक को होल्ड करते हैं एक ही पोजीशन में, तो क्या होता है, एक ही पोस्चर में, सेम पोस्चर में बैठने की वजह से, अपनी बॉडी को होल्ड करने की वजह से, अपने नेक को एक ही पोस्चर में होल्ड करने की वजह से हमें हमारी मसल्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे हम अपने किसी शोल्डर को एक ही पोजीशन में रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें कुछ टाइम के बाद ऐसे लगता है कि हमारी बाजू में, हमारी आर्म में, हमारी शोल्डर में अकड़पन होना शुरू हो गया है, पेन रहना शुरू हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से हम जब अपने नेक को एक ही पोजीशन में रखना शुरू कर देते हैं, एक ही पोस्चर में बैठना शुरू कर देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में काम करना शुरू कर देते हैं, या इस तरीके से हम फ़ोन सुनना शुरू कर देते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने शोल्डर और ईयर के बीच में अपने फ़ोन को रख के, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल्स में स्पाज्म बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी मसल्स वहाँ टूटना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे टाइटनेस आ जाती है, हमारी स्टिफनेस आ जाती है, और हमारी नेक को फ्रीली मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है, पेन रहना शुरू हो जाती है जैसे हम अपनी नेक की मूवमेंट करते हैं। तो क्या होता है गाइस, इनिशियली ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनिशियली इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नेक में कोई दिक्कत हो रही है, नेक में हमें प्रॉब्लम हो रही है, स्टिफनेस हो रही है या पेन होना शुरू हो गई है, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज में आगे आपको बताऊंगी, तो उसको करके भी आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस पहले प्रिकॉशंस की, कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको हमें सर्वाइकल पेन में, अगर हमें नेक प्रॉब्लम रहना शुरू हो गई है, हमें नेक की पेन रहना शुरू हो गई है, सर्वाइकल की पेन रहना शुरू हो गई, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां वहाँ पे रखनी चाहिए। तो सबसे पहली है यहाँ पे, डोंट यूज द पिल्लो वाइल स्लीपिंग। जब आप सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी या मोटा तकिया हमें नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ पे सर्वाइकल पिल्लो का यूज़ करना चाहिए। सर्वाइकल पिल्लो इजीली हमें मार्केट में मिल जाता है। अगर आप सर्वाइकल पिल्लो नहीं खरीद सकते हैं तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इस तरीके से हमें टॉवल का रोल करके एक पिल्लो बनाना है। तो जब हम सोते हैं तो हमें गर्दन के इस हिस्से में अपने इस पिल्लो को रखना है, और इस तरीके से हमें बेड पे बिना तकिए के सोना है, और इस हिस्से में अपने इसको पिल्लो को रखना है। ये स्ट्रेट हमारी गर्दन रहेगी, और हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो नेक की बोन है, ये स्ट्रेट रहेगी। तो इससे हमें 90% हमारी सर्वाइकल पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तो क्या होता है गाइज, ऑलवेज सिट स्ट्रेट, हमें सीधा बैठना चाहिए। हम अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना सीधे बैठ के रखना चाहिए, बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक इस तरीके से हम अपनी रीढ़ की हड्डी को बेंड करके रखते हैं। हमारी गर्दन की जो बोन होती है वो इस तरीके से हम झुक के कई बार काम करते हैं, तो उस वजह से हमें जो प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी नेक की बोन को सीधी रखनी है। अगर हम किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी आई साइड की सामने इस तरीके से, जैसे मैं आपको आमने सामने बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से हमारी नेक नहीं झुकेगी। अगर मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ तो वहाँ पे हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे आई साइड के बिल्कुल सामने हम अपने लैपटॉप को रखें, हम अपने कंप्यूटर को रखें। तो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास, टेक ब्रेक वाइल वर्किंग ऑन द लैपटॉप। जब हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ 10 मिनट्स की या 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी चाहिए। जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठ के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी चाहिए। हमें वॉकिंग कर लेनी चाहिए, या हमें नेक की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए हल्की फुल्की वहाँ पे। तो जिससे क्या होता है, हमें वहाँ पे स्टिफनेस फील नहीं होती है, हमारा पोस्चर वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रिकॉशंस है गाइस हमारे पास, डोंट वर्क रेगुलरली। जब आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं या घर में काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम की 5 या 10 मिनट की वहाँ पे ब्रेक ले लेनी चाहिए। इससे क्या होएगा, हमारे जो बॉडी का, हमारे नेक का पोस्चर चेंज हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। यूज़ द हेडफोन। जब हम फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन्स पे बात कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से अपनी नेक को झुका के यहाँ पे बात नहीं करनी है, तो हमें वहाँ पे हेडफोन यूज़ करने चाहिए।
बहुत सारे हेडफोन्स, बहुत तरीके के हेडफोन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पे सर्वाइकल पेन का ये बहुत बड़ा कारण है आजकल कि हम मोबाइल फ़ोन में झुक के इस तरीके से अपने नेक को झुका के बात करते हैं, तो हमें वहाँ पे हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए। सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर। जब हम चेयर पे बैठ के वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या घर पे बैठ के चेयर पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे स्ट्रेट बैठना चाहिए। कोशिश करें कि हमें चेयर पे इस तरीके से झुक के नहीं बैठना है, हमें इस तरीके से बैठना है ताकि हमारा जो पोस्चर हो, हमारी रीढ़ की हड्डी का, जो हमारे बैक बोन का जो पोस्चर हो वो सीधा रहे, हमारी नेक बोन का जो पोस्चर है वो सीधा रहे और वो वहाँ पे सर्वाइकल पेन की दिक्कत वहाँ हमें ना हो। डोंट पुट द आर्म। जब हम सो रहे हो तो हमें अपनी इस तरीके से सिर के नीचे अपने बाजू को लेकर नहीं सोना है, क्योंकि इससे क्या होएगा, एक तो हमारे शोल्डर्स की नसें यहाँ पे, बोन्स यहाँ पे खिंच जाती है और हमारे नेक भी यहाँ पे, नेक की जो बोन है वो भी दिक्कत करने लग जाती है। इससे हमें क्या होता है, हमें पेन होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब सोना है तो हमारी अपनी बाजू को अपने सिर के नीचे लेके नहीं सोना है। जब मैंने आपको बताया कि हमें हल्का सा पिल्लो अपनी गर्दन के नीचे यहाँ रखना, अपने सिर के नीचे अपने पिल्लो नहीं लेना है, तो अपने गर्दन के नीचे हल्का सा टॉवल का पिल्लो बना के आप रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है गाइस, हमारी सर्वाइकल पेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डोंट हैवी वेट। हमें लगातार अपने सिर के ऊपर या शोल्डर्स के ऊपर हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है, नहीं उठाना है। अगर आपका काम यही है, आपकी जॉब यही है हैवी वेट को लिफ्ट करने की, तो आपको कुछ टाइम वहाँ पे रेस्ट ले लेनी चाहिए, ब्रेक ले लेनी चाहिए, जिससे हमें क्या होएगा, ये हमारा पोस्चर चेंज हो जाएगा और हमें सर्वाइकल पेन की दिक्कत वहाँ पे नहीं होएगी। मसाज विद ऑयल। अपने शोल्डर्स के ऊपर और अपनी गर्दन की पिछली साइड आपको क्या करना है, जहाँ पे हमारी ये सर्वाइकल का हिस्सा है, हमें हल्के हाथों से यहाँ पे मसाज करनी है, जिससे हमारी क्या होएगा, ये जो हमारी शोल्डर्स के ऊपर या नेक के बैक साइड पे हमारी सर्वाइकल के जगह पे जो स्वेलिंग आ गई है वो भी कम हो जाएगी, स्टिफनेस और हमारी पेन भी वहाँ पे रिलीफ होगी। एडजस्ट स्लीप पोजीशन। हमें अपनी सोने की पोजीशन को, जब हम रात को सोते हैं तो हमें सोने की पोजीशन को एडजस्ट करना है। वहाँ पे इस तरीके से हमें अपनी गर्दन को रखना है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा पोस्चर सीधा रहे। हीट बोतल। हमें क्या करनी है, नेक पेन जब होने लग जाती है, हमें सर्वाइकल पेन के ड्यूरिंग हमें शोल्डर्स में पेन होने लग जाती है, इन जगहों पे पेन होना शुरू हो जाती है और नेक पे पेन होना शुरू हो जाती है, तो हमें हीट बोतल का प्रयोग करना है, वहाँ पे हीट बोतल यूज़ करनी है वहाँ पे। तो क्या होती है, जब हम गर्म पानी की बोतल वहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमें स्वेलिंग में और पेन में और स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। डोंट टाई। हमें क्या करना है, अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। लड़कियां क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अपने बालों को इस तरीके से हेयर स्टाइल करती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट करने लग जाती हैं अपने बालों को। तो क्या करना है गाइज, अगर हमें सर्वाइकल पेन की यहाँ दिक्कत हो रही है तो हमें अपने बालों को थोड़ा लूज ही रखना है। हो सके अगर आप रात को अपने बालों को बहुत लूज कर लें, अगर सर्वाइकल पेन की आपको दिक्कत हो रही है, तो इससे क्या होएगा, बहुत ज़्यादा बालों को टाइट करने से भी सर्वाइकल पेन में वहाँ पे रहने लग जाती है, और अगर हम अपने बालों को लूज करके सोएं तो वहाँ पे इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाता है। इस प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके होम रेमेडीज़ और इसकी कुछ एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी, जिससे हम 100% अपनी सर्वाइकल पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशंस हो आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल जाए और आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइज, जल्द ही मिलते हैं सर्वाइकल पेन के जो नेक्स्ट वीडियो हो, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।